जय हिंद विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने अभी तक विज्ञान विषय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जाना और ये भी जाना कि जंग, किसी लोहे की वस्तु में जंग किस प्रकार लगती है। तो अब आप क्रिस्टलीकरण के बारे में जानेंगे। तो आपने इससे पहले कक्षा 6 में ये तो जाना ही होगा कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार का इस प्रक्रिया से जो नमक प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती है, यहाँ तक वो खाने के योग्य भी नहीं होता है। तो उन्हें उस अशुद्ध नमक को जिस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है उसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार अर्थात समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में किसी पदार्थ को शुद्ध कर उससे विलयन के द्वारा उसे शुद्ध कर उसके क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं, जिसे ही क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अर्थात पूछा जाए कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया किस परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कहा जाएगा। अभी एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेना है और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला देना है। अब फिर क्या करना है, उस जल को गर्म करना है। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण लगातार मिलाते रहना है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण तब तक मिलाना जारी रखें जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। अर्थात उसमें तब तक कॉपर सल्फेट मिलाना जारी रखना है तब तक उसमें कॉपर सल्फेट का घुलना संभव हो। अगर घुलना बंद हो जाए तो उसे फिर बंद कर देना है मिलाना। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से फिर छान लेना है। अब इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुला कर या किसी अन्य प्रकार से छेड़े नहीं। अर्थात उसे जब ठंडा हो रहा है तो उसे इस जगह पे रख दे जहाँ से उसे कोई हिलाए नहीं या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे? हाँ, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं। यदि नहीं तो उसको कुछ समय तक और ठंडे होने देना होता है, जिसके बाद वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं। तो इस पार्ट में आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जाना है और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, ये भी जाना। और इस पार्ट के प्रमुख शब्द हैं रासायनिक परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, यथालेपन और जंग लगना, जो इस पार्ट में आप लोगों ने जाना। अब इसमें क्या क्या सीखा इस पार्ट में? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आपने जाना और क्रिस्टलीकरण के बारे में जाना। जय हिंद विद्यार्थियों।